वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेई गुरु विजय सिन्हा 11, 12 एंड जेई। जैसा आप देख पा रहे हो इसी चैनल पर मैथ्स एंड फिजिक्स के जेई और 11, 12 के सारे वीडियो आते हैं। साथ में मेरी एक वेबसाइट भी है pcmconceptclear.com। आप स्क्रीनशॉट ले लो और बुकमार्क कर लो। यहाँ आपको सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री के मिलेंगे। आज की वीडियो क्लास 11 की ट्रिगो की वीडियो है। चैप्टर 3.2 में जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है वो क्वाड्रेंट सिस्टम के बेस पर है। देखो ध्यान से, क्वाड्रेंट सिस्टम जो ट्रिगो की बैकबोन है। अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम समझ जाते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दूसरे सम्स तो बच्चे कर लेते हैं, क्वाड्रेंट सम में प्रॉब्लम होती है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं आज क्या करने वाला हूं। देखो आज एक्सरसाइज 3.2 के ये देखो 6, 7, 8, 9, 10 ये आज बेसिक वाले ही करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 सम्स सिर्फ नहीं है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपको क्वाड्रेंट सिस्टम भी साथ साथ समझा रहा हूँ मैं। तो क्वाड्रेंट सिस्टम सबसे पहले आप समझ लो। देखो एक सर्कल को हम 4 पार्ट्स में काट सकते हैं। देखो कोई भी एक सर्कल है उसे हम 4 पार्ट्स में काट सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके 4 पार्ट्स को 4 क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि एक रूल होती है कि किस क्वाड्रेंट में क्या होगा। देखो आप रूल क्या लिखा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड साइन इज पॉजिटिव। थर्ड टेन इज पॉजिटिव। फोर्थ कॉस इज पॉजिटिव। तो बच्चे यूजुअली इसको याद रखते हैं ऐसे, ऑल साइन टेन कॉस। बच्चे ऐसे याद रखते हैं, ऑल साइन टेन कॉस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो आपके लिए टेबल मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप टेबल की स्क्रीनशॉट रखो और बार बार इसे देखो। जैसे अगर किसी क्वाड्रेंट में मान लो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड में टेन पॉजिटिव है तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा। अगर फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। तो ये तो पॉजिटिव हुए, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो आप देखो मैंने आपके लिए क्वाड्रेंट की ये एक फिगर बनाई हुई है। आप क्वाड्रेंट की नेमिंग देखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं हम, 90 माइनस थीटा भी लिखते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम 360 प्लस थीटा भी लिखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट को 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा लिखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा लिखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट को हम क्या लिखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को हम 270 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, क्योंकि अभी जो मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा इसमें इसका बड़ा हेल्प मिलने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक होती है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक होता है, थर्ड 180 to 270 होती है, फोर्थ 270 से 360 होती है। और हर जगह आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी 180 लिखा हो तो आप पाई समझो, पाई को 180 समझो, पाई अपॉन 2 को 90, 3π/2 को 270 और 2π को आप 360 समझो। अभी जो आगे फॉर्मूला लिस्ट में आपको समझाऊंगा उसमें पाई लिखी हुई है, 90 के प्लेस पर π/2 लिखा हुआ है, 180 के प्लेस पर पाई, 270 के प्लेस पर 3π/2 और 360 के प्लेस पर 2π लिखी हुई है। तो अभी मैं फार्मूला आपको फटाफट समझा देता हूँ। देखो अगर फार्मूला आप लिखते हो तो रूल समझना ज़रूरी है। जब आप फार्मूला 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा किसके साथ, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, यानी 180 या 360 का कोई भी फार्मूला लिखते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, यानी कि साइन साइन रह जाता है, कॉस कॉस रह जाता है, टेन टेन रह जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलते। किसके लिए, 180 के साथ फार्मूला लिखते हैं उस समय के लिए और 360 के साथ लिखते हैं उस समय के लिए। इसी तरह अगर हम 90 के साथ फार्मूला लिखें या 270 के साथ, जैसे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो उसके लिए फंक्शन चेंज हो जाते हैं। साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में, टेन कॉट में बदल जाता है, कॉट टेन में, सेक कोसेक में बदल जाता है और कोसेक सेक में। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 360 का कोई भी मल्टीपल हम 360 मानेंगे फॉर्मूले में। जैसे 720 है तो अगर 720 है तो 360 इंटू 2 है ना, तो इसे हम फार्मूला लिखने के समय 360 ही मानेंगे। इसी तरह अगर 1080 भी है 360 इंटू 3 तो भी 360 ही मानेंगे। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला, तो ये फार्मूला लिस्ट आपके लिए बनी हुई है। देखो 90 के लिए π/2 का मतलब 90 है। देखो जहाँ जहाँ π/2 लिखा हुआ है आपको 90 समझना है।
तो cos 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक, ये सारा फॉर्मूला है। तो आप क्या देखते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हो गए हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो आप क्या देख रहे हो, कोई भी फॉर्मूला माइनस लगी हुई है, देखो सारे फॉर्मूला प्लस लगे हुए हैं। क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। और π/2 माइनस एक्स का मतलब है 90 माइनस एक्स। π/2 माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस एक्स। तो ये क्वाड्रेंट कौन सी है, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लिखा, और जो 90 के लिए चेंज होती है, कॉस बदलकर साइन हो गया है, इसी तरह tan बदलकर कॉट हुआ, सेक बदलकर कोसेक हुआ, सारे अपने अपने हिसाब से चेंज हो गए जो हमने रूल समझाया था। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के दूसरी तरह से भी लिखते हैं, 360 प्लस एक्स यानी 2π प्लस एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाता है। कैसे, जब आप एक चक्कर लगाकर आते हो ना 360, देखो ये पूरी चक्कर लगाकर 360 पूरी हो गई। देखो ये एक चक्कर लगाया ना, 360 पूरा हो गया। जब हम बाहर आए तो ये जो जगह है, ये वाली स्पेस, ये 360 प्लस थीटा है या 360 प्लस एक्स है, इसीलिए इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई साइन भी चेंज नहीं हुई, और 360 होने के कारण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज नहीं हुआ। कॉस कॉस रह गया, साइन साइन रह गया, tan tan रह गया। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्यों 360 के साथ जब फॉर्मूला लिखते हैं तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती। अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट का टाइप 1 है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस एक्स, π/2 प्लस एक्स का मतलब क्या है, 90 प्लस एक्स। तो 90 प्लस एक्स लिखो या π/2 प्लस एक्स, ये आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं सेकेंड में, सेकेंड में पॉजिटिव होते हैं आपके साइन और कोसेक। देखो साइन और कोसेक का फॉर्मूला प्लस में लिखा हुआ है, देख रहे हो, साइन का फॉर्मूला प्लस में है और कोसेक का भी फॉर्मूला प्लस में है। कैसे, साइन का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो प्लस कॉस एक्स लिखा, कोसेक का फॉर्मूला लिखें तो प्लस सेक एक्स लिखा। क्यों कि अभी अभी रूल पढ़ा था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में हमारा साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर साइन पॉजिटिव होता है तो कोसेक भी हो जाएगा, उसका रिवर्स भी, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप फॉर्मूला देखो, साइन और कोसेक का फॉर्मूला तो प्लस में लिखा हुआ है, लेकिन बाकी सब सारा फॉर्मूला माइनस में लिखा हुआ है। देखो फंक्शन भी चेंज हुई है। क्यों, यहाँ 90 प्लस एक्स का फॉर्मूला है तो फंक्शन भी बदल गया है। अब आगे देखते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट को दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स का मतलब है 180 माइनस एक्स। 180 एक्स माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड में साइन देखो पॉजिटिव लिखा और कोसेक, आप देख रहे हो साइन का फॉर्मूला पॉजिटिव और कोसेक का पॉजिटिव, बाकी सारे मैंने लिखे हैं निगेटिव में। और 180 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती। तो आप देखते हो कि इस फॉर्मूले में कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हुई है, क्योंकि रूल क्या बताता है कि 180 के साथ जब फॉर्मूला लिखते हैं यानी पाई के साथ जब लिखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट होने के कारण साइन और कोसेक पॉजिटिव रह गए, बाकी सारे नेगेटिव हो गए। आपको कभी भी प्रॉब्लम है, वीडियो को पॉज करके बार बार मेरी आवाज़ सुनो, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ। अगर पहली बार मिस कर जाते हो तो आप पॉज करके उस प्लेस को ही दोबारा रिपीट करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं सारी बातें डिटेल में बताता हूँ। बेशक मैं थोड़ी सी मजाक हंसी कम करूँगा, क्योंकि छोटी सी वीडियो होती है, उसमें मैं 2 मिनट मजाक ही करूँ तो पढ़ाई क्या होगी। तो चलो आगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट का पहला टाइप है कि अगर मैं लिखूँ साइन 270 माइनस एक्स, फिर इसी तरह कॉस 270 माइनस एक्स, तो ये 270 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है। tan 270 माइनस एक्स, ये सारे थर्ड क्वाड्रेंट है। ये पूरी टेबल तो अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको खाली रूल बता दूं कि ये 3π/2 माइनस एक्स यानी 270 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप थर्ड क्वाड्रेंट बोलो क्या होता है, साइन और कोसेक क्या होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉट भी लिख दूँ। तो देखो ध्यान से आप कैसे लिखोगे फॉर्मूला। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। देखो बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये देखो फॉर्मूला आराम से आप लिख सकते हो, अगर रूल पता हो तो बड़े आराम से लिख सकते हो। कैसे हुआ देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, 3π/2 माइनस एक्स का मतलब है 270 माइनस एक्स, इसका मतलब है 270 माइनस एक्स। तो ये कौन सी क्वाड्रेंट होगी,
270 माइनस एक्स कौन सी क्वाड्रेंट होगी, ये आपकी थर्ड क्वाड्रेंट होगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या किया, tan और cot को पॉजिटिव कर दिया, बाकी सबको नेगेटिव कर दिया। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट का एक दूसरा टाइप भी है जो पाई बाय पाई प्लस एक्स मतलब 180 प्लस एक्स है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या लर्न कर लो, आपको मेथड तो पता चल ही गया। फोर्थ क्वाड्रेंट को भी दो तरह से लिखी जाती है। फोर्थ क्वाड्रेंट को एक तो लिखा जाता है 360 माइनस एक्स करके, और दूसरा लिखा जाता है आपको 270 प्लस एक्स करके। तो मैंने आपको रूल तो बता ही दिया, तो ये टेबल अभी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको रूल पता चल गया। एक दो मैं समझा दूँ, जैसे साइन 360 माइनस एक्स, तो ये आपकी बनेगी माइनस साइन एक्स। क्यों बनेगी एटसेट्रा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरह अगर मैं लिखूं tan ऑफ 270 प्लस एक्स, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में tan नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट एक्स हो गया। तो चलो मैं सम के थ्रू आपको अब समझाता हूँ। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन पर हम लोग आ गए हैं। अब हमारे आज के 6 to 10 हमारे सम है, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो साइन 765 को हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360 प्लस 45। अगर मैं 45 को थीटा बोलूँ तो ये 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गई। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 45 हो गई, और 360 होने के कारण रेशियो नहीं बदला, तो ये 1/√2 हो गई। नेक्स्ट करते हैं, देखो कोसेक ऑफ माइनस है, तो कोसेक का जो माइनस है ना वो बाहर की तरफ आता है। तो पहले तो माइनस को हम बाहर की तरफ कर देते हैं, लोग माइनस को मैं बाहर की तरफ कर देता हूँ। फिर 1410 को ब्रेक कर देता हूँ। 1410 को कैसे ब्रेक करूँगा मैं 1410 को करूँगा ऐसे ब्रेक, 4 इंटू 360 तो 1440 हो गई, माइनस 30 डिग्री हो गई। तो 360 माइनस थीटा का लुक हो गया। ये लुक कौन सी हो गई बोलो, ये लुक हो गई आपकी 360 माइनस थीटा की लुक हो गई। 4 को कंसिडर नहीं करते, तो 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव होती है, तो हमारा फॉर्मूला हो गया माइनस कोसेक 30 डिग्री। तो वैल्यू डालो, कोसेक 30 की डिग्री वैल्यू होती है 2, तो हमारा आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स होता है साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये माइनस आप बाहर लिख दो, माइनस ऑफ साइन 11 पाई/3, पाई की वैल्यू लगा दो, माइनस ऑफ साइन 11 इंटू 180/3 काट दो 60 से, तो ये माइनस ऑफ साइन 660 हो गई। अब इसकी ब्रेक कर देते हैं हम लोग, माइनस को बाहर आने देते हैं। 660 को मैं कर देता हूँ 2 इंटू 360, 720 माइनस 60। तो ये 360 माइनस थीटा का लुक है। तो 360 माइनस थीटा कौन सा है, फोर्थ है। फोर्थ में साइन नेगेटिव होती है, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस हो गई, डबल माइनस, तो ये साइन 60 हो गया, यानी कि √3/2 हो गई। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कॉट का भी नेगेटिव बाहर आता है, कॉट ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ कॉट एक्स, ये बाहर आ गया। तो ये माइनस कॉट आप बाहर लिख दो और पाई की वैल्यू पुट कर दो, तो हो गया माइनस ऑफ कॉट 15 इंटू 180/4, कट गया 45, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, माइनस कॉट 15 5 जा 75, 675 डिग्री हो गई। 675 को ब्रेक करता हूँ, तो 675 को कैसे ब्रेक करूँगा, मैं करूँगा 2 इंटू 360, 720 माइनस 45। तो ये किस लुक में आ गई, ये 360 माइनस थीटा के लुक में आ गई, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा हो गया, फोर्थ में कॉट नेगेटिव होती है। आप जो मैंने भी समझाया है उसको एक बार चेक कर लेना कि फोर्थ में कॉट नेगेटिव होती है। तो ये कॉट 45 होने के कारण 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करता हूँ। आप वीडियो को बार बार देखो, एक बार देखने से पता नहीं चलता ट्रिगो है, इसको बार बार देखना पड़ता है तभी पता चलता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपकी कौन सी वीडियो चाहिए, या आपको क्वाड्रेंट सिस्टम को ज़्यादा थॉरो समझना है तो कमेंट में लिखो कि क्वाड्रेंट सिस्टम थॉरो, ऐसे लिखो क्वाड्रेंट सिस्टम थॉरो। तो मैं लंबा कराऊंगा क्वाड्रेंट सिस्टम को, काफ़ी एग्जांपल दूंगा, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की वीडियो वाइंड अप करता हूँ, होप करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। सी यू सून, थैंक यू।